प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज का टाइटल है परमेश्वर किन से अधिक खुश होते हैं। तो आए हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसकी 21वीं आयत से। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। परमेश्वर किन से अधिक खुश होते हैं? उनसे जो परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, या उनसे जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? अब एक पिता कब ज़्यादा खुश होगा? जब उसका बेटा उसके साथ 3-4 घंटे बातें करेगा, अपना समय बिताएगा, या फिर तब जब वो अपने पिता की इच्छा पर चलेगा? आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा देर दुआ में बैठेंगे, ज़्यादा वक्त परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर को ज़्यादा वक्त देंगे, तो परमेश्वर हमसे खुश होंगे, हमें बहुत ब्लेस करेंगे। पर क्या ये सच है? क्या ये ऐसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपकी सोचों को नया करे, आपकी सोचों को बदले और आपको वो सोच दे जो परमेश्वर की ओर से है। मैं यहाँ एक बेटे की उदाहरण देना चाहूँगी। वो बेटा बिल्कुल अपने पिता की इच्छा पर नहीं चलता था। पिता उसका हमेशा भला चाहता था, पर उसने कभी नहीं सुनी। उसने हमेशा अपनी मनमानी की। पर वो अक्सर मिलने आया करता था, पर मैंने उस पिता के अंदर कभी वो खुशी नहीं देखी जो एक पिता को उसके बेटे के मिलने से, आने से होती है। वो बहुत कम बात करते, बहुत कम बातें अपने बेटे से बांटते। ज़्यादातर अक्सर वे चुप रहते, क्योंकि उनका बेटा उनकी इच्छा पर नहीं चल रहा था। अब पिता की असली खुशी ये थी कि उनका बेटा उनकी सुने, उनके अनुसार चले। जो उसके लिए अच्छा है, बेहतर है, वो अक्सर वही अपनी इच्छा जताते, वही सलाह उसे देते, पर वो नहीं सुनता और पिता का दिल इससे बड़ा दुखता। वो अक्सर उससे नाखुश रहते थे। अब वो पिता सच्ची खुशी, दिल से खुशी तब महसूस करता, तब उसे अपने बेटे का आना, मिलना, उसके साथ बैठना दिल से भाता, दिल से अच्छा लगता। वे बाप दिल से खुश होता जब उसका बच्चा उसकी सुनता। इसी तरह से हमारा परमेश्वर तब अधिक खुश होता है जब हम उसकी सुनते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनके साथ वक्त बिताकर हम सिर्फ अपनी सुनाते हैं, पर सच्ची खुशी उनकी सुनकर चलने में है। आमीन। दुआ चाहे 5 मिनट की करो या 5 घंटे की, ज़्यादा महत्व पिता की इच्छा को दो। और हमें ब्लेसिंग 5 घंटे दुआ करके नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर चलकर मिलती है। जैसे अब्राहम को ब्लेसिंग्स मिली, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, परमेश्वर की सुनता था, और परमेश्वर ने उसे सारी आशीषों का वारिस बनाया। आज हमें ज़रूरत है ये बात समझने की, बहुत ज़रूरत है कि केवल दुआ ही को नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपनी ज़िंदगी में पूरी करने को ज़्यादा महत्व दें। दुआ को भी महत्व दें, पर पिता की इच्छा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप दुआ को छोड़ देंगे तो परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेंगे? पिता की इच्छा जानने के लिए बेटे को पिता से मिलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी बेटा पिता की इच्छा जान पाएगा। इसलिए आज जो चाहते हैं परमेश्वर उनसे खुश हो, उन्हें ब्लेस करें अब्राहम की तरह, वे आशीषों के वारिस बने, तो वे अपने परमेश्वर से टच में रहें दुआ के द्वारा,
और परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरी करें, परमेश्वर की सुने। आमीन।